ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। इस बार मंगल प्रदोष का व्रत जो कि 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त हो जाता है उसी दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर करता है और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, जीवन में समृद्धि लाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। मंगलवार दिन होने के कारण इस दिन हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं, तो इस दिन हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है। इससे व्यक्ति के सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। मंगल प्रदोष को करने से 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का प्रदोष काल के समय में विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय वह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। अगर हमें कथा के लिए आप अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे और अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का वरदान प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। मंगल प्रदोष कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा निवास करती। उस वृद्धा की मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह ना तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेकों दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां पहुंच गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा अब दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करा करके उसके बाद कहा कि अब तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। अब तो वृद्धा के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई।
आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा सके। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आया और मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु रूपधारी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन मानो सफल हो गया। सूत जी बोले कि मंगल प्रदोष व्रत से शंकर हनुमान भी रुद्र हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। प्रदोष का व्रत जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो इस दिन इस व्रत को किया जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार दोपहर 2:39 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च 2022 दिन बुधवार दोपहर 1:20। प्रदोष व्रत के दिन जो कि राहु काल का समय दोपहर 2:59 से शाम 4:32 तक राहु काल का समय है। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:45 और सूर्यास्त शाम 6:04। तो प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए जो कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। तो इस दौरान भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन योग जो कि साध्य योग दोपहर 3:14 तक है। उसके बाद शुभ योग। इस दिन नक्षत्र जो कि घनिष्ठा नक्षत्र सुबह 11:28 तक। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी में ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए और भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के वक्त प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते। तो इस बार मंगलवार के दिन है। जो भी मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर व्रत का पारण करे। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।